जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है जब हम लोग सारी प्रिपरेशन जो है ऑनलाइन मोड में करे जा रहे हैं। कोचिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए जा रही हैं। पता ही नहीं चलता कब एग्जाम होने वाली है, कब नहीं होने वाली है। बट एक चीज है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके ऑनलाइन के भी अपने कुछ फायदे हैं, ऑफलाइन के भी कुछ फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। तो आज का मेन जो फोकस रहने वाला है वो इसी में रहने वाला है कि भाई सिंस 1 साल से ऊपर हो गया ये चीज ऑनलाइन होते होते, वर्सेस अब जो नए बच्चे 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, वो भी सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, कैसे ऑनलाइन अप्रोच करें। तो आज हम लोग जो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है ऑनलाइन मोड के डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे हम उसको अपने अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगेन वही चीज है कि भाई हम लोग जैसे कि मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए इस जर्नी को क्रॉस करके। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हमारे टाइम क्या था, आपके टाइम क्या है, कैसे दोनों का आपस में एक तालमेल बिठा के अपन बेस्ट आउट ऑफ निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली देखिए, अपने को अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छी रैंक लेके आनी है, तो उसके लिए एक तालमेल बैठना चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं उससे। तो मैं अपने कुछ ऑफलाइन के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा, कैसे चीजें डिफरेंट थी, कैसे मैं प्रिपेयर करता था। तो यही बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्या डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन उसमें, और अपन हर पॉइंट डिस्कस करते करते ये भी देखेंगे कि भाई अगर डिफरेंसेस हैं तो क्या हम उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो मुझे अपने टाइम जब मैं ऑफलाइन कोचिंग जाके पढ़ाई करता था, तो मुझे लगता था कि भाई जैसे मेरी जो बैच थी उसमें मेरे फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकता था। मतलब अगर मेरे सर मुझे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और मुझे उसका कुछ उन्होंने बोला और वो नहीं समझ आया, तो वो मैं तुरंत अपने बगल में बैठे अपने दोस्त से पूछ सकता हूँ कि भाई क्या बोला, जरा बता दे, और वो मेरे को तुरंत के तुरंत वहीं क्लियर कर सकता है। बट आप देखिए ऑनलाइन में ये चीज क्या है, हाँ ये चीज पॉसिबल है। सर लोग बोलते हैं कि भाई डाउट पूछो, अपन मीटिंग में हैंड रेज कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। बट वो वही चीज है, हैंड रेज करने के बाद कब सर उसका आंसर देते हैं, कब सर वो देखते हैं, और कब अपना वो डाउट क्लियर आता है, उसमें एक टाइम लैग आ जाता है। अब बेसिकली क्या है, टाइम लैग आया, सर ने मान लीजिए 1.5 मिनट बाद अपनी वो चीज देखी, तो वो जो चीज अपने को नहीं समझ आई वर्सेस जो 1.5 मिनट बाद सर ने अपने डाउट सॉल्व किए, तो अपने को वो चीजें भी समझ नहीं आएंगी, राइट। जो कि ऑफलाइन में मैं क्या करता था कि भाई बता देना क्या है इसका, वो क्या बोले सर मुझे समझ नहीं आया, बता दे एक बार, तो वो चीज उससे सॉल्व हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मुझे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में, कि भाई मैं अपने कॉलीग्स के साथ इंटरेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता। वहां जो मेरे कॉलीग्स जैसे कोचिंग में बैठे हैं, मैं उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाता था, बट अब वो मैं चीज नहीं कर पाता। अब देखिए कि सेकंड चीज क्या आती है, अगर मुझे क्या होता था, कभी कभी ये होता है कि आपको क्लास के टाइम पे डाउट पूछने में अपनी फैकल्टी से थोड़ी हिचक होती है कि कैसे पूछूं, लोग क्या सोचेंगे, इतनी मीट में इतने सारे लोग हैं, मेरे दोस्त मुझे जज तो नहीं करेंगे कि इसको तो इतना भी नहीं आता, लास्ट क्लास में ही बताया था। तो उसके चीज में मैं क्या करता था कि भाई या तो क्लास के बाद सर से डाउट पूछ लो, उनसे पर्सनली जाके उनके चेंबर में कि सर ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी। तो ये चीज अब पॉसिबल नहीं है कि क्लास के बाद उनसे डाउट पूछना पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में, कि किससे मिलने जाओगे आप ऑनलाइन। उसमें जो सर हैं वो तो अपनी क्लास लेके निकल जाते हैं, ना आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ना आप अपने सर से डाउट पूछ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि बच्चे फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। आप लोग भी एग्री करते होंगे जो सारी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं। बट अब जो मेरा ओपिनियन है कि यस, एक बहुत एडेड एडवांटेज था उस चीज में कि मैं ऑफलाइन में अपने कॉलीग से, अपने सर से डायरेक्टली डाउट पूछ पाता था। बट अब सिंस आई हैव पास दिस टाइम फॉर सो लॉन्ग, अब मुझे एक चीज ये रियलाइज होती है कि मेरे एफर्ट डालने की कैपेसिटी अब ज्यादा बढ़ गई है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको कोई चीज कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी आपको वो चीज अगर सीखनी है, तो आप अपनी तरफ से उसमें 4 गुना एफर्ट पुट इन करोगे, राइट। यू वुड ऑल्सो अग्री कि अब कोई चीज समझने में भले ही दुगनी एफर्ट लगती है, बट वो दुगना एफर्ट मैं ही करता हूँ, और मैं ही एफर्ट करके वो कॉन्सेप्ट समझ पाता हूँ, मुझे ही एफर्ट करना है। तो अपने एफर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, मुझे अब ऐसा लगता है। पहले क्या था, भाई दोस्त ने बता दिया अपने को समझ आ गई, यस दैट इज एन इजी वे। बट अगर वही चीज मैं खुद एफर्ट करके खुद समझने की कोशिश करूं, वुडंट इट बी वेरी अमेजिंग कि मुझे चीजें ज्यादा समझ आएंगी और मैं उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा फायदा लगा, जो मैं पहला टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के, जो है कि सेल्फ स्टडी टाइम। अब देखिए ऑफलाइन में
मेरे को सेल्फ स्टडी का टाइम कब मिलता था? मैं अपने स्कूल जाता था, वहाँ स्कूल से आता था, मैं खाना वाना खाता था, फिर एक आध घंटा रेस्ट करता था, मैं कोचिंग जाना पड़ता था मुझे। कोचिंग में मेरे को कोचिंग की वैन या फिर बस लेने आती थी, मुझसे कोचिंग जाता था। वहाँ पे 4 घंटे बिताने के बाद 8:30 अराउंड मेरी कोचिंग छूटती थी, 9 सवा 9 में घर आता था, 10 साढ़े 10 तक मैं खाना वाना कंप्लीट करता था, रेस्ट लेता था। अब मेरे को जो सेल्फ स्टडी का टाइम मिला वो मुझे कब मिला? 10:30 के बाद ही। तो अब ऐसा है कि आपको कोचिंग में ही मैक्सिमम चीजें करनी होती थी मेरे टाइम पे। ऑफलाइन मोड में यही एक चीज थी कि भाई मैं घर आके मुझे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कोचिंग में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम मिला। अब मैं प्रैक्टिस कब करूंगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। बट अब देखिए, आप लोगों को इस चीज को अपनी सिचुएशन जो है एडवांटेज में यूज करनी है। प्रैक्टिस करने का आपको, जैसे अब जो चीजें ऑनलाइन है उसके बाद जैसे जो ट्रैवलिंग टाइम है या फिर जो खाने पीने का, रेस्ट करने का टाइम है, वो बहुत मिनिमाइज हो गया है। तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिल रहा है। और एक्चुअली देखिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी करके खुद कॉन्सेप्ट समझ के खुद इनफाइनाइट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी कोचिंग चले जाइए, आप किसी भी बैच में रह लीजिए, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, राइट? तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी का टाइम बच्चों को काफी ज्यादा मिलने लग गया होगा, जो मुझे बहुत कम मिलता था और मुझे जितना मिलता था उसी में ही करना पड़ता था। अब यह है कि ऑब्वियसली अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बढ़ गए कि आप फोन कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वो चीजें डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज अपने को अपने फेवर में लेना है। आई नो सिचुएशन इज डिस्टर्बिंग, अपन किसी से मिल नहीं पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, बट अगेन सिचुएशन को अपने फेवर में लाने से ही आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते और अपना बेस्ट अपने एग्जाम्स में दे पाते। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, उसके लिए अपने को कोई भी टैक्टिक्स, कोई भी मेथड यूज करनी पड़े तो वो अपने को करनी ही पड़ेगी, राइट? तो दैट वाज माय सेकंड पॉइंट, जो टाइम सेविंग के कारण आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिल रहा है ऑनलाइन मोड में, उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस जो मेरे टाइम पे और आपके टाइम पे था, कि द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। मेरे टाइम पे ऐसा था कि मैं अपने पीयर ग्रुप को देख के मोटिवेटेड होता था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा उनसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मेरे को भी इतनी मेहनत करनी है कि मैं भी सारे क्वेश्चंस कर पाऊँ, मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, मेरी भी रैंक अच्छी आ पाए। तो एक ये पॉजिटिव प्रेशर बनता था मेरे पे, जिसके कारण मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाता था कि नहीं, मुझे भी अच्छा करना है। बट अब मैं मानता हूँ ऑनलाइन सोर्सेज में सिंस किसी से कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं है, हम ये नहीं देख पा रहे कि कौन कितना कर पा रहा है, तो एक मोटिवेशन नहीं बनता, एक अंदर से आवाज कम हो गई है, एक सेल्फ मोटिवेशन कम हो गया है कि कैसे हम प्रिपेयर करें। ऑल्दो पहले के टाइम पे होता था कि कोचिंग की फैकल्टीज बीच बीच में मोटिवेट कर देती थी, अपने स्कूल की फैकल्टीज मोटिवेट कर देती थी, तो एक पंप रहता था हमेशा। जब भी ऐसा लगता था कि लो इन कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, तब अपने पास एक पंप आ जाता था उनको देख के कि नहीं, मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना है। बट अब वो पंप चला गया, अब सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो गया। तो बस अगेन वही चीज, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। जैसे जैसे नेसेसिटी हमको बनती जाएगी, हमको कुछ ऐसा इनोवेट करना है, तो उसके लिए मैंने ये सोचा, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया, वो यही सोचते हैं कि अब भाई वी अंडरस्टैंड कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, हम किसी से मिल नहीं सकते, बट टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हम इट इज पॉसिबल टू मीट एवरीवन। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप को ऐसे कन्विंस कीजिए कि 5 लोग 6 लोग हफ्ते में 1 बार या 2 बार गूगल मीट पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर हम लोग एक कोई प्रैक्टिस शीट साथ में सॉल्व करेंगे, कोई हमको कोई टॉपिक पढ़ा देगा जो हमको नहीं समझ आ रहा है। तो अपने जैसे गवर्नमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना रही है कोविड रोकने के लिए, हमको माइक्रो फ्रेंडशिप ग्रुप्स बनाने हैं जो हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करें, हम साथ में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, अलग अलग अप्रोचेस से उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर पाए, राइट? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के ये बताइए, क्या आप लोगों के पास ऐसा माइक्रो फ्रेंडशिप ग्रुप है? हैशटैग माइक्रो फ्रेंडशिप ग्रुप लिख के मुझे बताइएगा कि जो आपको मोटिवेटेड रखता है, जो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए और बेटर करता है, और उससे आपको और अच्छा परफॉर्म करने की और कॉन्फिडेंस मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, यही थे आज के टॉपिक्स, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कितना डिफरेंस है, और यस डिफरेंसेस है, तो कैसे हम उन डिफरेंसेस को ओवरकम करके अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, बी सेफ, बी हेल्दी, और घर से बाहर मत निकलिए, मास्क का यूज कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।